जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाला हूं कि महाकाली की सवारी कैसे आती है शरीर पे। जो हम इस वीडियो में विधि विधान बतलाने वाला हूं, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी बतलाने वाला हूं। विधि विधान मंत्र सहित बतलाने वाला हूं, कैसे करना है, क्या करना है, महाकाली की सवारी कैसे आती है शरीर पे, क्या ढोंग मचाते हैं लोग, क्या ओरिजिनल में करते हैं, कौन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, पूरी बात हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हमारी जानकारी आप लोग देखने से पहले, समझने से पहले, वीडियो को देखने सुनने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है और एक दूसरे के पास शेयर करना है, ताकि अगला वाला भी व्यक्ति जानकारी ले सके, लाभ प्राप्त कर सके। जो हम इस वीडियो में साधना बतलाने वाला हूँ, ये एक सवारी लाने के शरीर पे हम बतलाने वाला हूँ। जो हम इस वीडियो में साधना की बात कर रहे हैं, महाकाली की सवारी आने वाला, स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, निश्चिंत होकर कर सकते हैं। सात्विक साधना हम बतलाने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा महाकाली की अगर कोई भी व्यक्ति साधना करता है तो उसके साथ ऐसी ऐसी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, ऐसे ऐसे उसकी एनर्जियाँ प्राप्त होती हैं जो कि दूसरी साधना करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर दूसरी साधना अगर प्रत्यक्ष रूप से कोई भी साधना अगर करना भी चाहता है तो उसके जैसा पावर एनर्जी, दिव्य दृष्टि, ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए, सवारी कई प्रकार की होती हैं। हमारे नज़र में मुख्य रूप से सवारी दो प्रकार का आती हैं। पहला सवारी होता है, जैसे आपने कभी कहीं पर देखा होगा, किसी के ऊपर शरीर पर भूत प्रेत चुड़ैल आ जाता है तो झूमने लगता है। एक दूसरे के बाबा तांत्रिक के पास जाते हैं, ओझा वैद्य के पास, वो झड़वाना फूंक लगवाने के लिए। भूत प्रेत की एक सवारी आती है, और एक सवारी होती है जो कि देवी देवता की सवारी आती है। अब आपको यहाँ पे समझने वाली बात यह है, जैसे कि लोग बोलते हैं महाकाली की सवारी आई है, ये गलत बात है। महाकाली की जब जिसके ऊपर सवारी आएगी तो उसका शरीर पूर्ण रूप से फट जाएगी, पूर्ण रूप से उसकी शरीर जैसे जमीन नहीं फटती उसी प्रकार से फट जाएगा इंसान की शरीर, अगर महाकाली की सवारी जिसके ऊपर आ जाए। वो तो महाकाली का एक छाया आता है, एक उनका छोटा सा अंश आता है महाकाली का। अब आपका सवारी सभी के ऊपर नहीं आता है, ये बात आपको ध्यान रहे। कुछ लोग ऐसे हैं, जब महाकाली की बोलते हैं सवारी आ गई है, और सवारी जब आ जाती है तो लोग क्या करते हैं, गाली देने लगते हैं। तो ये लोग आप लोग अवश्य ध्यान में रखना है। अगर कोई बालाजी का, भैरव जी का, काली का, सायर माई का अगर सवारी शरीर पर ला कर गाली दे रहा है तो ये तुम डायरेक्टली नोटिस करना है कि ये फ्रॉड काम कर रहा है, ठीक है। उसके ऊपर आपको बिल्कुल विश्वास नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा नंबर, जब व्यक्ति के ऊपर सवारी आता है तो वो व्यक्ति पूर्ण रूप से बात उसका और उसका शरीर जो बोल रहा है और उसका वो शरीर जो है पूर्ण रूप से विनम्र हो जाता है। जब उसके ऊपर से सवारी रहती है तो बहुत स्पष्ट भाषा और शुद्ध भाषा बात करता है। और दूसरी बात, जब शरीर पर से सवारी हट जाती है तो उसके शरीर में थोड़ा सा दर्द महसूस होता है और थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होता है। और वो जब सवारी शरीर में, काली माँ का शरीर पर सवारी है तब तक के शरीर में उसका अनुभव उसको कुछ समझ में नहीं आता है, थोड़ा बहुत जैसे बेहोश होता है इंसान। इंजेक्शन तो लगने में आँख से दिखता है बट दर्द नहीं होगा। उसी प्रकार से सवारी में आप तो देख रहे हो कि मैं झूम रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, बट आपको अपने अवचेतन मन में नहीं रहोगे, ठीक है। और सवारी उसी के ऊपर आता है। देखिए, सवारी आना कोई दाल भात नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। सवारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल इसलिए बतला रहा हूँ क्योंकि कोई साधक हमने पूछा कमेंट कर करके, तो उनके लिए मैं स्पेशल ये बात बतला रहा हूँ, और उनके ही वजह से कई लोगों को लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। सवारी उसी व्यक्ति के ऊपर आता है जो दूसरे का जन कल्याण करता है, जो सात्विक विचार से रहता है, जो दूसरे का भला करता है, जो किसी का कभी भी किसी के बारे में गलत कुकर्म, गलत कर्म नहीं सोचता है, उन्हीं लोगों के ऊपर सवारी आता है। माना कि अगर बहुत लोग सही कर्म करते आ रहे हैं, दूसरे का जन कल्याण करते आ रहे हैं, उन लोगों भी अगर सवारी मंगाना चाहते हैं, अपने शरीर पे बुलाना चाहते हैं,
या तो फिर आप सवारी बुला कर अपने शरीर पर तीव्र गति से सबसे हाई लेवल की सवारी आप अपने ऊपर बुलाना चाहते हो। सवारी का हाई लेवल स्लो मोशन का मतलब यह हुआ कि काली माँ का जितना छत्र छाया आपके ऊपर, उनका दिव्य दृष्टि, उनका आशीर्वाद बनेगा, उतना ज़बरदस्त सवारी आएगा, उतना ज़बरदस्त सवारी आएगा तो उतना एकदम सक्सेसफुल यानी कंप्लीट एकदम दूसरे का आप निवारण कर सकते हो। भूत प्रेत बांधा, दुख बांधा, कोई भी बीमारी हो, कोई भी क्रिया हो, आप दूसरे का अच्छा कर सकते हो जितना आपका श्रद्धा रहेगा। ठीक है, इसमें हम आपको मंत्र सहित बतलाने वाला हूँ, और जो हम इस वीडियो में मंत्र बतलाऊंगा वो मंत्र को सबसे पहले आपको याद कर लेना है, फिर आपको इस मंत्र को साधना करना है, तब आपको सवारी आने लगेगा। और साधना ये आपको एक दिन में अगर सिद्ध करना चाहते हो तो धनतेरस से, ये जो धनतेरस आने वाला है उस दिन से साधना स्टार्ट करना है, और आपको दीपावली तक ये साधना स्टार्ट करना है। 2 दिन साधना करना है, धनतेरस स्टार्ट करना है, दीपावली को साधना भी करना है और हवन भी करना है। 51 माला दोनों दिन करना है। ठीक है, जो इसमें हम मंत्र बताएंगे और जो विधि विधान बतलाएंगे, जो व्यक्ति अगर ये इसको कर लेता है तो वो व्यक्ति दरबार लगा सकता है, और दूसरे का कितना बड़ा भी बाधा हो, कोई भी क्रिया हो, कुछ भी हो, उसका सही कर सकता है। अगर आपके शरीर पर सवारी आई हुई है, कोई व्यक्ति अगर दर्शन भी कर लेता है आपका, तो उसका बिगड़े काम बनने लगते हैं। ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं मंत्र बतला दे रहा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं कॉपी पे, पेन पे ये मंत्र लिख कर आपको दे दूँगा ताकि कोई कॉपीराइट न करे और आपको याद करने में भी आसानी हो जाए, क्योंकि गुरुमुखी से मंत्र मैं बता रहा हूं जो कि गुरु गद्दी से प्राप्त है, जो कि यह मंत्र आपको किसी भी किताब में, किसी भी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल पे नहीं मिलने वाला है। मंत्र आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। ओम नमो आदेश गुरु को, बंगाल से आई सवारी, शेरा वाली माता की, आगे चले हनुमान, पीछे चले भैरव, साथ में आए काली माता, मेरे शरीर को सवारो, सवारी के रूप में रुपचावे, भगत का वाचा सिद्ध करो, न करो तो भैरव की दुहाई, गुरु का मंत्र साचा, पिंड काचा, फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। एक बार आप लोग मंत्र फिर से सुन लीजिएगा, जहां नहीं समझ में आना है कमेंट्स के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, ओम नमो आदेश गुरु को, बंगाल से आए सवारी, शेरा वाली माता की, आगे चले हनुमान, पीछे चले भैरव, साथ में आवे काली माता, मेरे शरीर में सवारो, सवारी के रूप में रुपचावे, भगत का वाचा सिद्ध करो, न करो तो भैरव की दुहाई, गुरु का मंत्र साचा, पिंड काचा, फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र को आप लोग पहले याद कर लेना है। एक सौम्य रूप वाला काली माँ का प्रतिमा लाना है, सौम्य रूप, ध्यान रहे विकराल रूप वाला नहीं, सौम्य रूप। ठीक है, सौम्य रूप माता के समान से एक प्रतिमा लाना है। ध्यान रहे प्रतिमा जो है 1.5 फुट का कम से कम होना चाहिए, और मीठा लेना है, और दीपक लेना है। दीपक में इत्र और कुमकुम डालेंगे, देसी घी का या तिल का या सरसों का दिल का दीपक जलाएंगे, और मिट्टी के बर्तन में जलाएंगे, और काला वस्त्र पहनेंगे, काला वस्त्र पे आसन करेंगे, सर में भी काला कपड़ा पहनेंगे। और ये साधना आपको खुले आसमान के नीचे कहीं पर खंडर जगह यह साधना करना है, मतलब कि जहाँ पे तन्हाई जगह हो, शांति इलाका हो। जब ये साधना आप करोगे, 51 माला का जाप करना है रुद्राक्ष की माला से, तो आपको पहले ही नाखून काट लेना है। नाखून टच नहीं होना चाहिए जब आप मंत्र जाप कर रहे हो, नाखून माला में नहीं टच होना चाहिए, और माला जमीन में टच नहीं होना चाहिए। ये बात आपको अवश्य ध्यान में रखना है। साधना में सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ी बात माने होता है कि विधि विधान और मंत्र, गुरु का सत्य मार्गदर्शन, ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। ये बात आपको ध्यान रहे। गुलाब का पुष्प रखोगे लाल, या गुलाब का हो सकता है या गुड़हल का हो सकता है, और सामने काली माँ के सामने एक दीपक जलाओगे, एक दीपक बड़ा जलाओगे, और 4 जगह, यानी जो दीपक बड़ा जलाया है आपने, दीपक बड़ा मिट्टी के बर्तन में, तिल का दीपक तेल हो सकता है, सरसों हो सकता है, देसी गाय का घी का हो सकता है, उसमें इत्र और कुमकुम डाल देना है, और साइड में 4 दीपक और जलाना है। उसमें कुछ नहीं डालना है, नॉर्मली दीपक जलाना है, वो भी मिट्टी के बर्तन में, यानी 4 छोटे मिट्टी के बर्तन होंगे और एक बड़ा मिट्टी का बर्तन होगा। और गुलाब का फूल हर एक दीपक के पास में रखना है। अगरबत्ती जलाना है, धूप बत्ती जलाना है, थोड़ा इत्र का छिड़काव करना है।
फिर आपको 51 माला इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र ध्यान में याद कर लेना है। दिशा उत्तर या पूर्व ले सकते हैं। समय रात्रि 10 के बाद से यह साधना स्टार्ट करना है। धनतेरस को यह साधना स्टार्ट करना है। दीपावली को भी यह साधना करना है। दीपावली को जब यह साधना आपको समाप्त हो जाता है तो 11 माला का हवन करना होता है। ध्यान रहे, 11 माला का हवन करना होता है। हवन में गुड़ और मिक्स गुड़ आपको अलग से मिलाना होगा और पंसारी की दुकान से जो आपको मिक्स सामग्री हवन मिलता है वो ले लेना है। उसके माध्यम से काली माता के सामने आपको हवन करना है 11 माला का। इतना कर लेने के बावजूद आपको हर दिन प्रतिदिन सुबह और शाम कम से कम 7 माला या 11 माला का ये मंत्र का जाप भी करते रहना है, क्योंकि आपका एनर्जी पावरफुल बनी रहे। ठीक है, आपकी सवारी तब जल्दी आने लगेगी। आपको तीसरे दिन सवारी ला सकते हो। एक गंगा जल लेना है बोतल में ज़रा सा, और पानी भरी बाल्टी में पानी डालना है। भरी बाल्टी में पानी लेकर गंगा जल उसमें डाल देना है। नहाना है। नहाना ऐसे है कि उसमें ज़रा सा इसी मंत्र को पढ़ते हुए कुमकुम डाल देना है, और कुमकुम डालकर उसी पानी से नहाना है। पानी को कोई टच न करे। जब आप पानी नल से या हैंडपम्प से भर रहे हो, कोई टच न करे। उसमें गंगा जल और कुमकुम डाल देना है और नहाना है। नहाना ऐसे है, ऐसे स्नान करना है कि आपका शरीर का कोई भी एक भी पार्ट अधभिगा न है, जहाँ कि आपको शरीर पर वहाँ पे पानी न पहुँचा हो। ऐसा नहाना है कि आपको पूरी शरीर भीग जानी चाहिए। ठीक है, आपको एक रूम में कक्ष में जाएंगे, काली माँ का फोटो रखेंगे, आप पूजा का स्थान में बैठेंगे, इस मंत्र का जाप करते रहेंगे और आपका शरीर में सवारी काली माँ की आ जाएगी। मैं गारंटीड और प्रत्यक्ष रूप से बता रहा हूँ, जो इसका एक एक्सपीरियंस है, इसका एक अनुभव है मेरे पास। ठीक है, अगर आपने धनतेरस या दीपावली से यह साधना नहीं स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से साधना स्टार्ट कर सकते हो। किसी भी शुक्ल पक्ष शनिवार की साधना स्टार्ट कर सकते हो और प्रतिदिन 11 माला की साधना करनी होगी। 21 दिन तक के साधना करना होगा। प्रतिदिन मीठा का भोग ले जाना है और प्रतिदिन एक नींबू काट कर उसमें जरा सा सिंदूर डालना है। ये है साधना का विधि विधान। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, दूसरे के पास शेयर कर देना है। आप जो विधि विधान हमने बताया है इस वीडियो में, इस तरीके से इस प्रयोग को अगर आप अपनाते हो, करते हो, तो श्री गणेश जी का ध्यान, शंकर जी का ध्यान यानी शिव भगवान का, और गुरु का ध्यान अवश्य लगाना है। गुरु नहीं है तो शिव जी की ध्यान तो लगाया ही आपने, इष्ट देव मान कर या अपना कुछ भी मान कर, लेकिन लास्ट में दोबारा ध्यान शिव जी का लगाना गुरु समझ करके। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो ये बात ध्यान में रखना। और जब ये साधना आप लास्ट ख़त्म हो जाता है तो आपको इस साधना में, जैसे आपकी सवारी आई हुई है तो कोई भी बाहर का झाड़ करवाने के लिए, फूंक करवाने के लिए भूत प्रेत बांधा, कितनी बड़ी भी निगेटिव एनर्जी उसके शरीर पर है, आप उसको पानी के छींटा मारकर सही कर सकते हो। गुलाब का फूल उसको भरकर ताबीज में दे सकते हो। लौंग के साथ उसको उतारा कर दे सकते हो। इसका कई विधि प्रयोग है। ठीक है, 7 बार 11 बार मंत्र पानी पे या लौंग पे या गुलाब के फूल मारकर, ताबीज़ दे रहे हो तो गुलाब का फूल दे सकते हो या लौंग दे सकते हो। अगर सामने बैठा कर इमरजेंसी के ऐसे कुछ आपके पास है नहीं तो आपको थोड़ा सा हाथ पैर धुल लेना है, पानी सर के ऊपर छिड़काव कर लेना है। इमरजेंसी में हो पानी का छींटा लेकर 11 बार इस मंत्र को अगर आप किसी पेशेंट के ऊपर भूत प्रेत से जो ग्रसित है मार देते हो, उसके ऊपर जो भी भूत प्रेत होगा जो कि नहीं बोल रहा है, नहीं आ रहा है, गुनगुना रहा है, हल्ला कर रहे हो, बोल ही नहीं रहा है, कितना बड़ा कुछ भूत प्रेत ऐसे होते हैं बोलते ही नहीं हैं, तो ये मंत्र जो साधक ये सिद्ध कर लेगा, इस मंत्र से पानी के छींटा मारते हुए वो कितना बड़ा भी चंडाल भूत होगा वो खट्ट से बोलने लगेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे विराम दूंगा। बहुत जल्द ही लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।